नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन के नेता के तौर पे नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति के धुरी में फिर से आ गए हैं लालू प्रसाद यादव। भारत में जो राजनीतिक गठबंधन है उस पर दिलचस्पी की निगाह से अध्ययन करने वाले लोगों की नज़र बिहार में बन रहे इस समीकरण पर ख़ास तौर से है, क्योंकि बहुत ज़माने के बाद ये शायद पहली बार हो रहा है कि जो पिछड़ी जातियों में वर्चस्व प्रधान जातियां रही हैं, उन्होंने एक ऐसी जाति के नेता का नेतृत्व स्वीकार किया है जिनकी वोट की संख्या के हिसाब से अहमियत कम है। लेकिन इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के विरोध में जो एक व्यूह रचना बनाई गई है बिहार से, लोकसभा में जिस बिहार के जवाब देने की बात नीतीश कुमार कर रहे थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन क्या बिहार की राजनीति में, बिहार के प्रदेश स्तर की राजनीति से क्या वो राजनीति फिर से बदलेगी? तो इन सब सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव हैं। और लालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुश्किल था नीतीश जी को अपना नेता मानना? कोई मुश्किल हमको नहीं। नेता, देखिए, बात साफ है और क्लियर बात मैं हमेशा करता हूं कि नीतीश कुमार और मैं, हम सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर वो जनता दल बनी, आपको याद होगा, मूवमेंट के बाद, जेपी बाबू के मूवमेंट के बाद, और जनता दल का बंटवारा हुआ, कई एक जगह कोई उधर गया, कोई इधर गया। हम इधर आरजेडी बनाए, वो लोग जेडीयू बनाए, सब बच गया। तो कोई नया चेहरा नहीं है नीतीश कुमार और लालू यादव। इस बीच में खास करके दो आदमी की बात जो हम करते हैं, हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं। उनके मतदाता हमारे पहले, नीतीश के पहले इतनी लड़ाई होती थी जादुओं में और कुर्मी भाइयों के बीच में, खास करके पीजी लाइन में, माने संहार होता था। अपने वर्चस्व के गांव में रेल को रोके वो मारते थे, ये जो दूध लाते थे वो हम मारते थे। दासू सिंह, भोला सिंह, अभी भोला सिंह जीवित है। लेकिन जब मैं आया तो पटेल छात्रावास, कुर्मी भाइयों का जो क्रीम सब्जी सोसाइटी बच्चे हैं, वहाँ से और सब लोगों को इकट्ठा करके हमारा व्यूह रचना जो हुआ राजनीति छात्र आंदोलन का, पटेल छात्रावास से हुआ। आज भी वो छात्रावास है। तो हम लोग के मिलन से और हमारे मैसेज से ये जो लड़ाई थी समाप्त हुई। साथ ही साथ राम लखन बाबू बाढ़ से, स्वर्गीय नेता हम लोग के थे, राम लखन सिंह यादव, राम लखन सिंह, शेरे बिहार। तो राम लखन बाबू को भी हम लोगों ने दरकिनारा करके, हमने जो हमारा पिछड़ी जातियों का प्रभुत्व और वर्चस्व मंडल के बाद जो हमारा बढ़ा, प्रताप बढ़ा, तो राम लखन बाबू जैसे व्यक्ति को भी हमने वहाँ से शिफ्ट कराया और नीतीश कुमार जी को वहाँ रख करके नीतीश को जिताया। हर तरह से हम लोगों ने काम किया। ये आप छात्र जीवन की बात? हाँ, ये मूवमेंट का मतलब लोकसभा, फिर राम लखन बाबू को भेज दिया वहाँ, आरा में भेज दिया कि आप वहाँ लड़िए या नीतीश लड़ेगा। तो हमारा इनका रिलेशन, हम नहीं चाहते थे कि पिछड़ी जातियों में, खास करके कुर्मी और यादव भाइयों में, और खास करके पटना जिला में, नालंदा जिला में, ये बात ठीक नहीं है। और मुझे खुशी है कि बड़े पैमाने पर, लगता ही नहीं था कि कोई कुर्मी है और कोई यादव है, हम लोग एक हुए। बाद के दिनों में कुर्मी सम्मेलन हुआ था, याद होगा आपको, गांधी मैदान में। नीतीश नहीं जा रहे थे। हाँ। कि नहीं, मैं जात के सम्मेलन में नहीं जाऊँगा। हमने भेजा नीतीश कुमार को, नहीं, जात भी यथार्थ है, क्या कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, आप जाओ उसमें। नीतीश कुमार को मैंने भेजा, आप पूछिएगा कभी, वो नहीं जा रहे थे नीतीश जी। कर्पूरी जी के मरने के बाद हमारे गोद में मरे कर्पूरी जी, ये अवसर हमको मिला, कम से कम उनका चरण स्पर्श हाथ में लेकर के कि भाई हमारे गोद में मरे। तो उस समय भी उनके रिक्त पद पर लीडर अपोजिशन थे, इसमें नीतीश का बड़ा भारी योगदान था हमको बनाने में। नीतीश कुमार का योगदान था? बहुत योगदान था, क्योंकि अनूप बाबू, स्वर्गीय अनूप लाल यादव जी और उधर के लोग
कुछ लोग कैंडिडेट बन गए थे उस जगह के लिए, तो मैं लड़कपन में लड़ गया इस बात को। तो उसमें नीतीश का बड़ा भारी योगदान था। नीतीश जी छात्र आंदोलन के स्टीयरिंग कमेटी में भी शिवानंद तिवारी के नॉमिनी थे। हम लोग सब एक साथ थे, जो बात, इसलिए बड़े अच्छे रिश्ते हम लोग के थे सब। हाँ, लेकिन आगे किन्हीं कारणों से अलग थलग हम लोग हो गए, वो भी अलग, हम भी अलग, सब अलग हो गए, शरद जी भी अलग हो गए, उसमें चले गए। तो ये बातों का आपने देखा कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी है, तो लालू यादव के वर्चस्व को धूमिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमको मतलब नीतीश कुमार को लोगों ने, इन लोगों ने अपनाया, बहुत सारे लोगों ने। हमको कोई बात नहीं, नीतीश गए, साथ में लोग काम किया, नहीं काम किया, हमने कोई बात इस तरह का नहीं कहा किसी के विषय में। जाओ भाई, ये सुशील मोदी भी हमारा जनरल सेक्रेटरी था, ये रविशंकर भी असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठाकुर बाबू का बेटा। और बहुतों के विषय में बहुत चीज़ बोलने की ज़रूरत आजकल नहीं है, जो लोग नहीं अब हमारे बीच में लोग हैं। तो ये बात हमने महसूस किया कि भाई हम सामाजिक न्याय के लोग, मंडलवादी लोग, हम एक होते हैं तो हम कमंडल का मुकाबला करते हैं, और ऊंचाई तक सब आदमी पहुंचा। हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारी बीवी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 15 साल तक बिहार की जनता ने, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष होता है, तो ये 5 रेल मंत्री, हम 20 साल तक हम लोग शासन में रहे। और बेवजह ये बीजेपी और ये मोदी, ये सारे लोगों ने मिल करके हमारे ऊपर मुकदमा किया, चारा। डीए केस में सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीत के चले आए। हमारी बीबी पर भी केस, मतलब लोग सब किया, ये सब इतना स्कैंडलस आदमी। अभी आपने बड़ा दिलचस्प तरीके से बताया कि पहले आप पटेल और यादवों के बीच में किस तरह से आपने उसको यूनिफाई किया। नीतीश ने आपने नीतीश को आगे किया, नीतीश ने आपको आगे किया। इस वक्त क्या हुआ? पिछले 2 महीने से ये चल रहा था कि लालू यादव तैयार नहीं है। नहीं, तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये जनता दल परिवार की बात रवीश भाई चला, ये पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, मैं यथार्थ सच्चा मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए कि आप रीजनेबल लोग हो, आपका NDTV रीजनेबल है। तो ये झटका लगा हम लोग को, सबको। ये जो मैंडेट मिल गया, और बिहार में 45% वोट हम दोनों का, 1 करोड़ 8 लाख मेरा वोट कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ थी कांग्रेस पार्टी, और NCP को रखे थे हम लोग। और नीतीश कुमार का भी वोट, सीटों का आप देखिए 7 हमारा, 2 उसका। तो विपरीत परिस्थिति में बिहार की जनता ने हमको 1 करोड़ 8 लाख वोट दे। कोई बेटा, कोई माई का लाल नहीं है देश में कोई बता दे कि उसके नाम पर अकेले जिसको इतना बदनाम किया गया हो, जिसको जेल भेजा गया हो, और उस आदमी को बिहार की जनता 1 करोड़ 8 लाख वोट देती। परसेंटेज ही आप देख लीजिए, जो आप लोग जोड़ ओड़ के बताते हैं। तो हमने नीतीश कुमार को टेलीफोन किया रिजल्ट के बाद, ये भाई नीतीश देखो, तुम्हारा कर्मी भाई भी वोट भाग गए, हमारा यादव में भी डेंट, बोले सच्ची बात है। यादव लोगों ने दिया था मोदी का वोट, वैसे डेंट किया, मतलब मोदी के यूथ जो है मिसलीड होकर के कुछ दिया है, ऐसा नहीं हम कहते। मुस्लिम में भी यूथ में डेंट किया, हर जात, मतलब काफ़ी यूथ को जो मालूम हो कि अच्छा दिन आ रहा भाई, ये तो ये चीज़ बड़ी अच्छी बात हो गई। और कांग्रेस, लोहार भाई के हाथी जो नहीं होता है फूंकने वाला, वो पूरा सट के बैठ गया। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी के अपने उपलब्धियों को न रख करके कांग्रेस पार्टी डिमोरलाइज होकर बैठे रह गई, और इस सब चीज़ों का सहारा लेके जब आया, तो नीतीश कुमार को हमने फ़ोन किया कि भाई देखे नहीं थे इस रिजल्ट क्या हुआ बताओ। उसके पहले हम बातचीत नहीं करते थे, ये बात सच है। आपने पहले फ़ोन किया? हाँ, फ़ोन किया कि अब तो देखो ना, निकाल के रिजल्ट तो देख भाई क्या हो गया। तो नीतीश को भी झटका लगा, ये स्वीकार किया, हमको बहुत बुरा हो गया ये सब बात। हमारे बंटवारे का देखो लाभ ले लिया,
हमने कहा आप ये मानते हैं कि लोकसभा में अगर मिलकर आप लड़े होते तो नतीजा कुछ और होता? बिल्कुल। आप बताओ ना भाई रवीश भाई कि विपरीत आप तो आए थे इंटरव्यू में भी, उसमें देखे होंगे धूपा में थोड़ा हार्ड लैंग्वेज भी हमने इस्तेमाल किया, आपने मना किया कि ये बात मत बोलिए, आप बोले थे वो ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था हमको। तो इतना विपरीत परिस्थिति में इतना वोट हम लोग को आया भाई। आज जनता ज्यों कहते हो, जहाँ भी चलो, आज भी चलो, कहीं भी चलो, सारे लोग, जिन लोगों ने हमको जो लोग चोर अचारा खाओ बोलता है, बदमाशी करता, बिहार की जनता, देश की जनता को विश्वास नहीं है। लालू जी, हाँ, पर तो अभी जो 2-3 महीने में ऐसा क्या हो रहा आप था आपकी पार्टी के नेता से? ऐसा क्या बीजेपी चाहती थी कि आपका गठबंधन रुक जाए? आप बात सुनिए ना। तो ये सब बात हुई तो ये चौका, बीजेपी चौकी कि अरे तो मुलायम सिंह यादव, नीतीश, लालू, सिर्फ हम कंसर्न हैं बिहार से और उत्तर प्रदेश से। हम इस दो राज्य में अगर हम इंटैक्ट हो जाते हैं तो हम पूरे देश में हम सबको लेकर के सारा देश विवाद करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथी जिन लोगों के साथ में हम लोग रहे हैं, नायडू है, वो है, कौन है, कन्ना जी, सारे लोग तो साथ में रहे, प्रकाश सिंह बादल जी का भी पार्टी मूवमेंट में रही है। तो मेजर स्टेट है हिंदी लैंड का बिहार और उत्तर प्रदेश। तो वहाँ हम लोग का कंसंट्रेशन कि ठीक है पूरे देश में मान लो हम नहीं फैल सकते हैं तो हम यहाँ कंसोलिडेट कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम फाइट आउट इनको करें। तो ये जनता दल परिवार का एक मतलब विलय की बात हुई, बहुत बढ़ चढ़ के हम लोग सब बोले, जनता में बड़ी भारी लहर हुई, सब कुछ हुआ, इनके वर्कर, हमारे वर्कर, जनरल लोग भी कि भाई ये मिल गए, अब तो ये तो हलवा निकाल देंगे बीजेपी का, ये लोग जो झूठ का फंडा कर देंगे। पर बीजेपी तो आप ही लोगों का हलवा बना। हाँ, अब बता देते हैं। हाँ, हम लोग को तो उनका इलाज करेंगे हम लोग। तो इसमें कुछ रीथिंक हुआ कुछ क्वार्टरों से विलय के मामले में। तो वही गठबंधन, तब तक ये चुनाव है बिहार का, इसमें दोनों पार्टी गठबंधन, कांग्रेस की पार्टी की बात नहीं थी उसमें, एनसीपी की बात नहीं थी, लेफ्ट की बात नहीं थी। तो कम से कम गठबंधन बना के दोनों पार्टी लड़ जाए अपने अपने से। गठबंधन मीन्स द सिंबल, इसका एक्सपेरिमेंट हो, इसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने विगत बाई इलेक्शन में किया और रिजल्ट आया सामने। तो इसमें भी विलम्ब हो रहा था, तो लोग मिसलीड कर रहे थे इन चीज़ों को। कौन बीजेपी? अब बीजेपी उस तो लग गया ना इस सब मामले में, चारों तरफ हर कॉर्नर में घुस गया। क्या बीजेपी ने लालू यादव से प्रयास किया कि आप गठबंधन नहीं कीजिए? नहीं, अब बात बीजेपी ने आप पे कोई दबाव डाला? नहीं, आप बात सुनिए ना, फिर हम बता देते हैं ना। लालू यादव जो भी बात बोलता, मैं छिपा के नहीं, मैं वो चोरी करने वाला नहीं हूँ, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। अगर हमने कहीं गलती की तो मैं मान लेता हूँ कि सारी दुनिया हमको देख लिया। अगर कोई सौदा किसी से किया, मैं सौदा नहीं करता हूँ, हमारा इतिहास है, हमारा रिकॉर्ड है, हम सरकार को गवाया है। दिल्ली की सरकार, बीपी सिंह आउट हुए और हमारे देश के मुख्यमंत्री थे, इसे डीलिंग किस बात का? अब इससे बुरा दिन और क्या हमारा हो सकता है? डीलिंग नहीं बोला, क्या वो दबाव डाल रहे थे? नहीं, दबाव हम बता रहे हैं ना कि लोगों का ये लगा कि बीजेपी आरएसएस का कि भाई तो इकट्ठे हो रहे हैं, तो सूत्रों के हवाले, इसके हवाले, मीडिया के हवाले, इसके हवाले, उलट पलट केस मुकदमा दुनिया जहान हमारे साथ रहता है। प्रेम गुप्ता, ये सारी बातें कि लालू यादव, अरे भाई लालू यादव तो पहले ही बोल दिया कि हम लड़ नहीं सकते हैं जब तक हमारा इक्वटल नहीं होता है। हमारे परिवार में कोई ईमानदारी से मैं बोलता हूँ कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारी पत्नी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमको ये वो सब समझती नहीं है बातों को। क्या कोई हमने ये पक्ष रख दिया, हम नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमको 3 अवसर मिला बीजेपी को रोकने के लिए। राज्यसभा के चुनाव में जो 2 कैंडिडेट खड़ा, हमारे पार्टी वाला को एक और खड़ा किया था, काफ़ी उसमें चला है, मालनगर में चल रहा था। तो राज्यसभा के चुनाव में विरोध में अलग अलग खड़े होने के बाद भी हमने देखा कि बीजेपी को रोकना, राज्यसभा में अगर चले गए लोग तो उसका स्ट्रेंथ वहाँ बढ़ेगा।
तो हमने बीजेपी को रोकने के लिए हमने नीतीश कुमार की सरकार को कहा कि नहीं। पर जब इटावा में मोदी जी गए थे तिलक में, या जो न्योता करने के लिए गए थे, तो वहीं से लग रहा था कि लालू जी को ग्रिप में लिया जा रहा है। लालू यादव कोई ग्रिप में है? हम ऐसा हिर मुंबोर लड़ाई लड़ते हैं कि कोई हमको पकड़ेगा तो हम सड़क के निकल जाते हैं। ऐसा भी ये भी फेयर नहीं है कि कोई मोदी हम लोग पर दबाव या नहीं, कोई ये बात फेयर बात नहीं, फेयर नहीं। ये अच्छी बात है। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव नहीं, इतना ईमानदारी से हम कह सकते हैं कि आदमी का, और किसी कॉर्नर से भी मोदी जी के नीचे भी जो हायरार्की है, अलग अलग अखबार मीडिया में जो भी करता हो कि जो जेल भेजने वाला भेजवाने वाला दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब बयान भी आते छपते रहते थे भड़काने के लिए। तो हम लोग इसमें बहुत ऊहापोह में थे। लोग बोल रहे करते क्यों नहीं भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फैसला लेके आइए फैसला लेके आइए। हमने नीतीश जी को बुलाए थे आने के पहले, हम अपने घर पर बुलाए थे, आए थे वो? हाँ, कोई देखा नहीं, नहीं तो यहाँ तो कुछ से कुछ कर देता है लोग। तो आप लोगों की एक गुप्त बैठक हुई? हाँ, हम लोग की बुलाए हम कि भाई बताओ, साफ साफ बात बताओ भाई कि क्या करना है, बताओ क्या मन में मैल है या क्या मलाल है, क्यों ये सब बात सब चल रहा है। सब बात उसके पहले भी बैठे थे। अच्छा, तो ये बात तय था यहाँ आने का। जो मुलायम सिंह जी के हम बुलाए थे ना, मुलायम सिंह जी की विलम्ब विलम्ब हो रहा है तो बुलाए, हमको फ़ोन किए, नीतीश जी को फ़ोन किया कि आप लोग आ जाओ। हम लोग आए तो फाइनल माइंड मेकअप करके हम लोग आए। तब तक वो राहुल गांधी जी से मिले नीतीश, हमारे मैंने बात पे लालू जी। आपको अच्छा लगा जब वो राहुल गांधी से गए मिले? हमको कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ नहीं? किस बात का। राहुल गांधी से पार्लियामेंट चुनाव में हम लोग मिलते रहे हैं ना मैडम, और उसमें उस फैमिली में उस घर में आप जानते हैं, और लोग खुद जानते होंगे कि लालू यादव या उनके बच्चों पर। सोनिया जी ने आपको क्या कहा कि जो राहुल कहते हैं वही चलेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं कही मैडम, मैडम से भेंटे नहीं है, भेटी नहीं आप ना। देखिए वो रिजनेबल महान महिला है, मैंने हम इसको अब ये सब बेइज्जत कर रहा है, अपमानित करता है कि लालू को टाइम नहीं दी। अरे इतना इमैच्योर वो महिला नहीं है, महान महिला है। हम टाइम मांगे हमको 2 मिनट में देगी, कौन नहीं देगा हमको, कौन नहीं जानता है, कौन कांग्रेसी लोग हमको रोक देगा। इसलिए हम लोग आए थे और हमने देखा कि भाई नीड ऑफ द आवर है। अगर बिहार के चुनाव में अगर हमारे अहंकार से या किसी के अहंकार से या कोई बात से ये हाथ का चूहा बिल में तो घुस गया है, उसको पोंछ पकड़ के निकालना है धुआं दे के, तो अगर हो गया तो फिर देश हम लोग को माफ नहीं करेगा। आपको लगता है कि आप लोगों का भी टेस्ट है ये चुनाव? टेस्ट है कि हम देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हो। हनुमान जी नहीं है कि हम कलेजा खोल के दिखाएं, लेकिन हम इनके डिजाइन को जानते हैं, आरएसएस को, बीजेपी के। भाई क्या बात कर रहा है नीतीश के साथ? मतलब ये सिर्फ पेपर पे ही नहीं हुआ, आप मन से लड़ रहे हैं? मतलब मन से लड़ रहे हैं, मन से। जो मन से नहीं लड़ेगा सदा सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा, और इतिहास और ईश्वर नहीं माफ करेगा। हम मन से हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हमने कहा भाई हम तो सपोर्ट किए हुए हैं। अगर नहीं मन में रहता तो हमको अवसर मिला ना खत्म कर देने का।